जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर पांडे जी के साथ। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग भाग संख्या 5 पे चर्चा किए थे। तो आइए फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, भाग 5 में क्या था? भाग 5 पे क्या था? हम लोगों का संघ था। ठीक है, संघ यानी कि यूनियन। इसको हम लोग अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में रखा गया है। ठीक है, और उसमें भी हम लोग पहला टॉपिक क्या था? हम लोगों का राष्ट्रपति था। ठीक है, राष्ट्रपति को हम लोग 52 से 61 के बीच में रखा है। ठीक है, अनुच्छेद 52 से 61। तो हम लोगों ने कल 52, 53 और 54 तीन अनुच्छेद को देखा था। ठीक है, 52 में क्या था? राष्ट्रपति का पद था। ठीक है, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लाया गया था? तो राष्ट्रपति का पद बेसिकली ब्रिटेन से लाया गया था। ठीक है, ब्रिटेन की महारानी जो वहाँ पे हैं, ब्रिटेन से लाया गया था। भाग 3 में क्या था? कार्यपालिका। वही अनुच्छेद 53 में क्या था कि कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है और वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और भाग 54 में क्या था? हम लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड था। निर्वाचन में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? तो निर्वाचन में हम लोगों ने राष्ट्रपति को कौन कौन लोग वोट देते हैं, कौन कौन लोग वोट नहीं देते हैं, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब चीज़ के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है, एक एमएलए का वोट कितना होता है, एक एमपी का वोट कितना होता है, ये सब कुछ हम लोगों ने पिछले क्लास में देखे थे। ठीक है, आगे हम लोग उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद 54। ठीक है, तो आइए उसको आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिकली उसके बाद हम लोग को क्या था? देखिए, जब हम लोग राष्ट्रपति का जब सब लोग वोट उनको देते हैं तो एक चुनाव प्रक्रिया होती है। जब चुनाव होता है तो चुनाव से पहले एक वो आता है कि राष्ट्रपति की जमानत राशि। ठीक है, राष्ट्रपति की जमानत राशि क्या होती है? देखिए, राष्ट्रपति की नहीं, कोई भी चुनाव होता है, चाहे वो ग्राम पंचायत से लेकर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सब में क्या होता है? एक जमानत राशि होती है। ठीक है, एक सिक्योरिटी मनी देनी होती है। किसको? आरबीआई को देनी होती है। ठीक है, हर एक केस में नहीं होता है। यहाँ हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति जी से रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति में के चुनाव में क्या होता है? तो राष्ट्रपति को चुनाव में भाग लेने के लिए एक जमानत राशि देनी होती है, सिक्योरिटी मनी देनी होती है। ठीक है, सिक्योरिटी मनी क्या होती है? तो सिक्योरिटी मनी 15,000 रुपये सिक्योरिटी मनी आरबीआई के पास रखनी पड़ती है। ठीक है, 15,000 सिक्योरिटी मनी आरबीआई को देनी पड़ती है। ठीक है, आरबीआई को देनी पड़ती है। ठीक है, तो आइए हम लोग बहुत ध्यान से इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति का जमानत राशि। अब देखिए राष्ट्रपति का जमानत राशि क्या होता है? तो इसमें बोला गया है कि चुनाव लड़ने से पूर्व, ठीक है, चुनाव लड़ने से पूर्व राष्ट्रपति को 15,000 रुपये जमानत के रूप में आरबीआई को देना पड़ता है। ठीक है, जमानत के रूप में 15,000 रुपये आरबीआई को देना पड़ता है। ठीक है, 15,000 रुपये। फिर देखिए आगे क्या होता है कि यदि राष्ट्रपति को 1/6 भाग से कम वोट मिलेगा तो राष्ट्रपति की जमानत जब्त हो जाएगी। ठीक है, राष्ट्रपति को 1/6 भाग, 1/6 भाग को मतलब समझ रहे हैं भैया? आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपकी इतनी तो वैल्यू होनी चाहिए ना कि भैया आप कम से कम आप 1/6 भाग से ऊपर आइए। देखिए एग्जाम्पल के रूप में क्या है, जैसे कुल 60 मत पड़ा। ठीक है, उम्मीदवार कितने हैं? उम्मीदवार 6 हैं। ठीक है, तो कम से कम आपको 10 वोट तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, 10 वोट अगर देखिए टोटल 60 वोट पड़े हैं, उम्मीदवार कितने राष्ट्रपति के? 6 उम्मीदवार है। अब इसमें 1/6 जब करेंगे तो 10 वोट आया। कम से कम मिनिमम आपको 10 वोट तो मिलना ही चाहिए। अगर 10 वोट आपको मिल रहा है तो आपको जमानत राशि नहीं जब्त नहीं होगी। और यदि ये 10 वोट से कम आपको मिलता है तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। ठीक है, 1/6 भाग। याद रखिएगा राष्ट्रपति के चुनाव में कितना होता है? 1/6 भाग आपको वोट पाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसे ही बोला गया है कि इसमें यदि राष्ट्रपति को 1/6 भाग से कम वोट मिले तो उसकी जमानत राशि जब्त की जाएगी। ठीक है, आगे देखिए क्या होती है इसे जमा। देखिए ये कोई, देखिए राष्ट्रपति के लिए क्या होता है ना कि 15,000 रुपये कोई बड़ी चीज नहीं होती, लेकिन इसमें एक मान प्रतिष्ठा का सवाल है। ठीक है, कि भैया वोट देने के राष्ट्रपति के चुनाव में गया और उसकी जमानत तक जब्त हो गई। नहीं, लोग गांव में कहते हैं कि तो यार जमानत जब्त कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो यही जमानत जब्त करना कोई वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक मान प्रतिष्ठा का सवाल आ जाता है कि आपकी जमानत जब्त हो गई। कोई ग्राम पंचायत का चुनाव देखिए होता है तो उसमें भी देखिए किसी को कुछ बहुत ही कम ही वोट मिलता है, 10 वोट, 12 वोट ऐसे मिलता है, तो उसकी भी जमानत जब्त हो जाती है। तो वही जमानत जब्त किसको कहते हैं? कि जो आप सिक्योरिटी मनी दिए रहते हैं किसी के पास तो आपको फिर वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, उसी को जमानत जब्त कहते हैं। कि राष्ट्रपति के केस में कितना है? 1/6 भाग। याद रखिएगा 1/6 भाग। ठीक है, तो ये हम लोग का राष्ट्रपति की जमानत राशि। फिर से देखते हैं, चुनाव लड़ने से पूर्व राष्ट्रपति को 15,000 रुपये आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा और यदि आप 1/6 भाग से कम वोट आप पाए तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। ठीक है, इस जमानत राशि का जब्त होना एक तरह से एक मान प्रतिष्ठा का सवाल है, एक इज्जत का सवाल है। ठीक है, तो ये हम लोगों का राष्ट्रपति का जमानत राशि। ठीक है, ये सब में होता है। अब देखते हैं, कल हम लोग अनुच्छेद 54 तक पढ़े थे, अब स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 55। ठीक है,
अनुच्छेद 55 में देखिए क्या बोला गया है, देखिए अनुच्छेद 55 में बोला गया है कि अनुच्छेद 55 में देखिए बोला गया कि ये राष्ट्रपति, अनुच्छेद 55 में एक राष्ट्रपति का कोटा होता है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें राष्ट्रपति का कोटा होता है, जमानत जब्त होने के बाद भी प्रत्याशी जीत सकता है, किंतु कोटा से कम वोट पाने पर जीते हुए प्रत्याशी को भी हटा दिया जाता है। देखिए कोटा का मतलब क्या होता है, आप लोग समझेंगे भैया कोटा क्या होता है। तो देखिए कोटा वो होता है, कोटा का मतलब बेसिकली ये होता है, कोटा का सिंपल भाषा समझ लीजिए, मिनिमम वोट। क्या होता है, कोटा का मतलब क्या होता है, एक मिनिमम वोट, ठीक है। मिनिमम वोट मतलब क्या होता है, मिनिमम वोट निकालने के लिए एक फार्मूला है, ठीक है। तो फार्मूला में क्या होता है कि जितना वोट टोटल जितना वोट हुआ है, ठीक है, जितना टोटल जितना वोट अपॉन जितना प्रत्याशी है प्लस 1, फिर टोटल प्लस 1, ठीक है। देखिए अगर कुल कोटा निकालने के लिए फार्मूला है कुल वोट, अब जितना वोट पड़ा है राष्ट्रपति को, ठीक है, जितना वोट पड़ा है राष्ट्रपति को, फिर क्या है कुल प्रत्याशी जितना लोग खड़े हुए उम्मीदवार हैं प्लस 1 और फिर प्लस 1, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में समझिए यहाँ पे कोटा क्या होता है। देखिए टोटल मान के चलिए कि आपको 100 वोट पड़ा है, ठीक है, राष्ट्रपति को 100 वोट पड़ा है, उम्मीदवार कितना खड़े हैं, उम्मीदवार 4 उम्मीदवार खड़े हैं, ठीक है, 4 उम्मीदवार खड़े हैं, इसमें आप 1 को जोड़ दीजिए, ठीक है, फिर प्लस 1 एक और जोड़ दीजिए, तो कितना हुआ 100 बटा के 5 प्लस 1। अब डिवाइड करेंगे तो 5 से 20 करेंगे तो यहाँ पे 20 हो गया प्लस 1, मतलब 21 वोट। ये होता है 21 वोट, क्या है, ये आपका कोटा है, ठीक है। 21 वोट क्या है, कोटा है, ठीक है। 21 वोट क्या है, कोटा है। और यदि तीनों प्रत्याशी में यदि 4 प्रत्याशी हैं, कोटा कितना गया, 21 वोट का गया, और चारों प्रत्याशी कितना वोट पाए, एक 17 पाया, 18 पाया, 19 पाया और 20 पाया, ठीक है। चारों प्रत्याशी में क्या, एक प्रत्याशी 17 पाया, 18 पाया, 19 पाया, 20 पाया। इतना अगर कोई पाया तो क्या यह 20 वाला जीत जाएगा, नहीं जीतेगा, वो क्या होगा, फिर से चुनाव होगा, ठीक है, फिर से चुनाव होगा, क्योंकि ये कोटा को पार नहीं कर पाया है, ठीक है। तो यही बेसिकली कोटा का मतलब होता है एक मिनिमम वोट, ठीक है। कोटा का मतलब क्या होता है, एक मिनिमम वोट, ठीक है। 17, 18, 19, 20, अगर कोई देखिए 17 वोट पाया, ये 18 पाया, 19 पाया, ये 20 पाया है, तो क्या ये 20 वाले को जीत जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं है। इसमें अनुच्छेद 55 में बोला गया है कि राष्ट्रपति का एक कोटा होता है। कोटा का मतलब यही, कोटा निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, कुल वोट अपान कुल प्रत्याशी प्लस 1 फिर प्लस 1, ठीक है। जैसे 100 कुल वोट पड़ा, 100 उम्मीदवार कितने हैं, 4 है, इसमें एक जोड़ दीजिए प्लस एक और जोड़ दीजिए, तो कितना होगा टोटल 100, 4 एक 5 हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 हुआ प्लस 1, मतलब टोटल कोटा कितना हुआ 21, ठीक है, 21 वोट। अब 21 वोट कितना हो गया, ये कोटा हो गया। और चारों उम्मीदवार में कोई एक 17 पाया, 18 पाया, 19 पाया, 20 पाया, तो फिर से चुनाव होगा, ठीक है। क्यों फिर से चुनाव होगा, क्योंकि वो कोटा पार नहीं कर पाया है, ठीक है, कोटा पार नहीं कर पाया। तो वही इसमें बोला गया है, इसमें राष्ट्रपति का कोटा होता है, जमानत जब्त होने के बाद भी प्रत्याशी जीत सकता है, ठीक है, जमानत जब्त होने के बाद भी प्रत्याशी जीत सकता है, लेकिन कोटा से कम वोट पाने पर जीते हुए प्रत्याशी को भी हारना पड़ेगा, यानी हटा दिया जाएगा, यानी चुनाव फिर से होगा। जैसे एग्जाम्पल यही 17, 18, 19, 20, ये 20 वाले को जीत जाना चाहिए, लेकिन ये कोटा को पार नहीं कर पाया, इसलिए चुनाव फिर से होगा, उसे हटा दिया जाएगा। समझ में आया, अनुच्छेद 55 समझ में आया। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का कोटा है, ठीक है, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का कोटा है। अब देखते हैं अनुच्छेद 56, ठीक है। अनुच्छेद 56 में बेसिकली क्या है कि राष्ट्रपति की कार्यकाल का दिया गया है, ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 56 में क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल है, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। बेसिकली राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। इसमें देखिए क्या बोला गया है, इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है यदि राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले ही यदि खाली हो जा रहा है, तो नया राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए आता है, न कि बचे हुए कार्यकाल के। देखिए इसमें बोला यह गया है कि राष्ट्रपति का जो पद, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन बाई चांस 1 साल 2 साल के बाद राष्ट्रपति यदि कोई राष्ट्रपति की या तो मृत्यु हो जा रही है या कोई वैसा कार्य कर रहे हैं कि उनको महाभियोग के द्वारा उनको हटा दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मान लीजिए 2 साल में उनकी मृत्यु हो गई या 2 साल बाद उनका महाभियोग से हटा दिया गया, तो बचा 3 साल। तो जो नया राष्ट्रपति बनेगा तो क्या वो 3 साल के लिए बनेगा या पूरा 5 साल के लिए बनेगा, ठीक है। तो क्या इसमें तो अनुच्छेद 56 ये कहता है कि नहीं, यदि नया चुनाव होता है तो 5 साल के लिए होता है, क्योंकि देखिए अगले केस में क्या होता है कि
एक उपचुनाव का नाम सुनोगे, कोई सांसद विधायक या कोई में ऐसी घटना घटती है तो वहां पे उपचुनाव होता है। तो उपचुनाव का मतलब क्या होता है कि यदि कोई विधायक या कोई सांसद का सीट खाली होती है तो अगर वो 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है तो अगला उपचुनाव होता है, तो वो केवल 3 साल के लिए ही होता है। ठीक है, संसद के केस में क्या है कि वो केवल 3 साल के लिए ही होता है, वो जीतेगा तो 5 साल के लिए नहीं होता। देखिए जैसे एग्जाम्पल में क्या है कि निरहुआ जो वो है निरहुआ, तो निरहुआ जो आजमगढ़ में चुनाव हुआ था उपचुनाव, तो जब सांसद बना तो कितने साल के लिए हुआ, वो पूरे 5 साल के लिए नहीं बना है। ठीक है, वो जितना कार्यकाल उनका बचा होगा उतने ही कार्यकाल के लिए बना है। ठीक है, तो ये है इसमें। तो राष्ट्रपति के केस में ऐसा नहीं होता है, राष्ट्रपति जब बनेगा अगर चुनाव होगा तो सीधे वो 5 साल के लिए होगा, न कि 3 साल के लिए। ठीक है, तो 56 में क्या बोला गया है कि इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। यदि राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले ही खाली हो जाता है तो नया राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए आता है, न कि बचे हुए कार्यकाल के लिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 56 ये है। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 57 क्या कहता है कि एक ही राष्ट्रपति क्या है, एक ही राष्ट्रपति दोबारा भी चुन सकते हैं। ठीक है, एक ही राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कि आप दोबारा किसी को लाइए, अगर आप चाहें तो इन्हीं को ही फिर से राष्ट्रपति बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में समझिए तो एक राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट है, उनको वो 2 बार राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तो 2 बार, तो इसमें बेसिकली वो नहीं है कि आप एक ही बार रहिए, 2 बार भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया अनुच्छेद 57 में कि एक राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, अब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोबारा निर्वाचित हुए हैं, केवल एक ही राष्ट्रपति ऐसा है जो कि दोबारा निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, तो एग्जाम में पूछेगा कि कब तक कौन दोबारा राष्ट्रपति चुना हुआ है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये है अनुच्छेद 57। अब देखते हैं अनुच्छेद 58 क्या कहता है। तो देखिए अनुच्छेद 58 में क्या है, राष्ट्रपति की योग्यता। कोई भी देखिए कोई भी किसी भी पद पे जाता है तो उसके लिए योग्यता होता है। ठीक है, यदि कोई चपरासी भी बनता है तो उसके लिए भी वो एग्जाम पास करता है। ठीक है, कोई ऑफिसर बनता है तो उसके लिए वो बहुत कठिन एग्जाम पास करता है, कोई नेता भी बनता है तो सबके लिए एक योग्यता होती है। तो राष्ट्रपति के लिए भी एक योग्यता है। तो राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या है, आइए देखते हैं कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या है भैया। तो देखिए पहला राष्ट्रपति का योग्यता ये है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, क्यों, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ये सब में कोई भी आप सरकारी नौकरी या कहीं जा रहे हैं तो ये पहला सब में होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है कि वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। ठीक, पहला क्या है कि वो भारत के नागरिक हों, दूसरा क्या है कि वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिए हैं, तीसरा क्या है कि वो लोकसभा के सदस्य बनने की क्षमता रखते हो। तो ये बेसिकली लोकसभा के सदस्य, तो यही पहला। दूसरा ये लोकसभा का क्या है, लोकसभा में भी वही है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अब उनकी उम्र ये 35 साल दी हुई, तो लोकसभा में जाने के लिए 25 साल रहेगा, तब भी आप लोकसभा में जा सकते हैं। तो ये बेसिकली उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लोकसभा के लिए, क्योंकि लोकसभा में पहला दूसरा दोनों वही है सेम टू सेम, तो ये दूसरा पहला तीसरा को कर देता है। तो तीसरा क्या है, लोकसभा सदस्य बनने के काबिल हो, उनकी क्षमता और योग्यता हो। चौथा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिए यदि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर रहा है, तो भारत के नागरिक तो भैया भारत में जो सब लोग रह रहे हैं भारत के नागरिक हैं, और 35 वर्ष की आयु पूरी करना भी बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए तो भैया अगर यही दोनों आप रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। फिर तो एक रिक्शा चलाने वाला भी जाकर उम्मीदवार हो जाएगा राष्ट्रपति का, कोई एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई अगर बस चलाने वाला, चाहे कोई भी बंदा हो, 35 वर्ष का आयु पूरा कर लिया हो, वो भी जाकर चुनाव खड़ा हो जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव में। तो ऐसे दिक्कत होने लगी। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट ने बताया कि नहीं ऐसे नहीं होगा, तो एक और लाया गया कि 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होना चाहिए। अब 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक क्या होता है, तो देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, तो इसका मिसयूज होने लगा। अब समझ जाइए कि अगर सब लोग यहाँ पे पहला दूसरा को फॉलो करने लगे तब तो 200-300 उम्मीदवार हो जाएंगे राष्ट्रपति 200-300 उम्मीदवार हो जाएंगे, तो ऐसा दिक्कत होता है। इसमें क्या है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। 50 प्रस्तावक का क्या मतलब होता है कि देखिए संसद में क्या आता है, संसद में लोकसभा भी आती है और राज्यसभा भी आती है। तो संसद में देखिए यहाँ पे है कि संसद यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। ठीक है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक।
50 सांसद ऐसे चाहिए, ठीक है, चाहे वो लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो या आधा लोकसभा के हो आधा राज्यसभा के हो। 50 सांसद ऐसे चाहिए कि जो उम्मीदवार उठ रहा है वो 50 लोग उनका प्रस्तावक का मतलब क्या होता है कि वो उनका नाम चुनाव आयोग को दे कि देखिए भैया ये हैं, ये हम लोगों का 50 लोग हैं, इनका प्रस्तावक हैं, हम लोग इनको चूज कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं कि आप इनको करिए, ठीक है। 50 सांसद को प्रस्तावक होना चाहिए, ठीक है। देखिए प्रस्तावक हर गांव में भी होता है, ग्राम पंचायत का चुनाव भी होता है तो उसमें प्रस्तावक भी लोग होते हैं, लेकिन इसमें 50 सांसद आपको प्रस्तावक के रूप में चाहिए कि वो चुनाव आयोग को आपका नाम दे दे, ठीक है। लेकिन इससे भी नहीं हुआ, चुनाव आयोग 50 लोग जब चुनाव आयोग को दे देंगे तो चुनाव आयोग कहेगा ठीक है आप लोग जाइए, आपका काम हो गया, ठीक है। फिर उसमें 50 लोग और लाइए, मतलब 50 लोग तो अनुमोदन प्रस्तावक करके चले गए, फिर उसके बाद चुनाव आयोग उन लोगों को भेज दे कि जाइए आप लोगों का काम अब हो गया। फिर 50 अनुमोदक भी चाहिए। अनुमोदक का मतलब क्या होता है कि उनको अनुमति दे कि ठीक है भैया 50 और सांसद आए और उनका अनुमति दे कि हाँ ठीक है आप इनको ले लीजिए, ठीक है। तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए, मतलब टोटल 100 सांसद। अब बताइए कि क्या एक आम आदमी राष्ट्रपति के चुनाव में जा सकता है? भैया 100 सांसद वो कहाँ से लाएगा? यहाँ तो 100 सांसद का पता ही नहीं कि कौन सांसद है, नाम भी नहीं पता है 100 सांसद, यहाँ 20 सांसद का भी नाम नहीं पता है लोगों को, तो एक आम आदमी कैसे चुनाव लड़ेगा? इसीलिए इसको लाया गया कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए, ठीक है। तो राष्ट्रपति का योग्यता ये है कि वो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा के में जाने की योग्यता रखता हो, और सबसे इम्पोर्टेंट 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, मतलब 50 सांसद उसको प्रस्तावक करेंगे और फिर 50 सांसद अनुमोदन करेंगे, उनको अनुमति देंगे कि ठीक है भैया हम अनुमति देते हैं। लिखित अनुमति देना होता है उनको, हम लिख कर देते हैं कि ये ठीक है। तो 100 सांसद चाहिए, ठीक है, 100 सांसद चाहिए एक राष्ट्रपति के, कोई भी आएगा भाग लेगा तो एक राष्ट्रपति के लिए 100 सांसद उसको प्रस्तावक और अनुमोदक करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा 55 से लेकर के 58 तक। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। पहले क्या है, राष्ट्रपति की जमानत राशि 15,000 रुपये उनको जमा करने पड़ेगा। कहाँ पे जमा करना पड़ेगा? RBI में जमा करना पड़ेगा। और यदि वो 1/6 भाग से कम वोट पाएंगे तो उनकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी, ठीक है। 1/6 भाग, ठीक है, 1/6 भाग पाएंगे तो उनकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। 55 क्या कहता है कि इसमें राष्ट्रपति के कोटा दिया गया है, ठीक है। एक आइलो गैलो चुनाव थोड़ी ना है, यहाँ पे एक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो उसमें एक कोटा होता है, वो कोटा से आप कम अगर पाएंगे, ठीक है, उस कोटा से आपका कम अगर है तो आप जीतते भी रहेंगे ना तभी कुछ नहीं होगा, फिर से चुनाव होगा, ठीक है। अनुच्छेद 56 में क्या होता है कि इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल है, कार्यकाल राष्ट्रपति का 5 साल के लिए होता है। लेकिन अमेरिका में यही देखिए कि अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 4 वर्ष के लिए ही होता है, ठीक है। अमेरिका में 4 वर्ष के लिए होता है और इंडिया में 5 वर्ष के लिए होता है। 57 में क्या होता है कि एक ही राष्ट्रपति दोबारा भी निर्वाचित हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे दोबारा राष्ट्रपति हुए हैं, ठीक है, एक ही राष्ट्रपति दोबारा हो सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए भी हैं। 58 क्या कहता है, राष्ट्रपति की योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा में जाने की योग्यता रखता हो, 50 अनुमोदक होने चाहिए, 50 प्रस्तावक होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा अनुच्छेद 55 से 58 तक, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। जय हिंद।